नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 22 जुलाई और सुबह के बज गए हैं 6। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों कल हमारा मेंस आंसर राइटिंग का आंसर नहीं आ पाया था, थोड़ा सा बिजी थी मैं, तो आंसर तैयार नहीं कर पाई थी। लेकिन आज ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। पहली बात तो आप राइटिंग देख के समझ गए होंगे ये किसकी हैंड राइटिंग है। अब तो आप मेरे अलावा इनसे भी फेमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि इनके भी मैंने आपसे 3-4 आंसर शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये बेस्ट आंसर लिखते हैं सर। मैं हमेशा इनकी भी बड़ाई करती हूँ। तो ये गजेंद्र सर का लिखा हुआ है, और गजेंद्र सर मुझे मतलब जब भी ये आंसर राइटिंग करते हैं तो मुझे मेल पे ये भेजते रहते हैं। तो मुझे जो भी इनका, वैसे तो इनके सारे आंसर ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो भी ऐसे लगता है कि ये तो सारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं इनके लिखे हुए आंसर भी आपके साथ में बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। तो आज भी गजेंद्र सर का लिखा हुआ ही क्वेश्चन और आंसर है, और ये बिल्कुल वही मुद्दे हैं जो अपन ने डिस्कस किए थे करंट अफेयर्स में। और मैंने कहा भी था आपसे कि ड्रोन के आक्रमण हमारे इंडिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस पर बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकंड पेपर जो हमारा है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो मेंस का सेकंड पेपर, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसमें पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो उस मैंने ये वाला नहीं करवाया था कि भारत ने क्या तैयारी करी है। मैंने शायद आपसे बोला था कि मैं ये वाला आंसर तैयार करूँगी। अगर मेरे को टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि ड्रोन के जो आक्रमण इंडिया पे बढ़ रहे हैं, उनको भारत किस तरह से निपट सकता है उनसे भारत। तो भारत ने क्या तैयारी करी है, 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए भी थे कि हमारे इसी विभाग ने, DRDO ने ये तैयार किए हैं। तो इन्होंने उस पर पूरा आंसर तैयार किया, और मुझे लगता है कि करंट अफेयर, क्योंकि ज़्यादातर जो अपना पेपर है ना, वो सारा करंट अफेयर से रिलेटेड करके ही क्वेश्चन देते हैं। तो ये क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये हमारी विदेश नीति भी आ जाएगी, हमारी साइंस टेक भी इसमें करंट कवर हो रही है। तो 2-3 टॉपिक अटैच होते हैं, है ना। तो गजेंद्र सर ने बहुत सही लिखा है। तो सबसे पहले तो थैंक यू गजेंद्र सर, और आप भी गजेंद्र सर को थैंक यू बोलना कि वो भी आंसर राइटिंग में आप लोगों की मदद कर रहे हैं। जब भी मैं बिजी होती हूँ मैं उनका ही आंसर उठाती हूँ और उनका आंसर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो अभी आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 1 साल बाद में रिटायर होने वाले हैं। और आप उनका जज्बा देख सकते हो कि आप लोग आंसर लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके अलावा, लेकिन ये डेली आंसर लिखते हैं। और ये मतलब अपनी तैयारी देख सकते हो। आपकी ड्यूटी, जो आर्मी की ड्यूटी होती है वो 10-12 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद में कैसे टाइम मैनेज करके ये आंसर लिखते हैं और शेयर भी करते हैं, वीडियोस भी देखते हैं। तो आप सोच रहे हो, बनने का जज्बा इसे कहते हैं। जिसको बनना होता है ना, वो अभी तो ये आर्मी में है, अब ये रिटायर होंगे, उसके बाद में वैकेंसी आएगी, उसके बाद में देंगे। तो आप सोच सकते हो कि जज्बा की आने वाले 2 साल बाद में शायद ये देने वाले हैं, क्योंकि ये कह रहे थे इस वैकेंसी में तो मैं शायद एलिजिबल नहीं हो पाऊँगा। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितनी ज़्यादा तैयारी इनकी आगे के स्तर पर चल रही है। तो दोस्तों ऐसी ही तैयारी मैं आपको इसलिए ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ कि ऐसी ही तैयारी आप सबको करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का आंसर राइटिंग। जम्मू कश्मीर में हालिया ड्रोन हमलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है। इसके मद्देनज़र भारत में ड्रोन रोधी तैयारी का आकलन कीजिए। तो जम्मू कश्मीर में हमने कितनी सारी जगह देखा है कि यहाँ पे ड्रोन पाया गया, यहाँ पे ड्रोन पाया गया, कितने सारे ड्रोन नष्ट किए गए, कितने सारे ड्रोन वापस भाग गए। तो इनका लेकर चिंता पैदा हो गई है। 2-3 जगह तो अटैक भी हो गए हैं, लेकिन थैंक टू गॉड कि वो अटैक ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है इनकी वजह से। तो किस तरह से भारत ने इन ड्रोन की तैयारी कर रहा है भारत, तो इसका आकलन करना है। 100 शब्दों में इन्होंने लिखा है। तो अगर 20 वर्ड्स में आता है तो भी कवर हो जाएगा, 50 वर्ड्स में आता है तो भी कवर हो जाएगा, और 100 वर्ड्स का तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। 27 जून 2021 को जम्मू एयरबेस पे हुए 2 IED ड्रोन हमलों ने भारत को चकित कर दिया है। तो दोस्तों 27 जून को 2 ड्रोन हमले हुए थे जम्मू एयरबेस पे, और इन्होंने ओबियसली जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन बनाया है वाला कि भारत को चकित कर दिया है। आज विश्व तकनीकी के नए नए आयामों को हासिल कर रहा है, तो आतंकवादी भला इस तकनीकी में कैसे पीछे हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो ओबियसली आतंकवादी भी तो हमारे में से ही निकलते हैं ज़्यादातर। तो
बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास भी बहुत सारी बीटेक की डिग्रियां वगैरह होती हैं। बेरोजगार लोग ही तो आतंकवादी बन जाते हैं, इसी बहकावे में आ जाते हैं, या फिर धर्म गुरुओं के द्वारा भ्रष्ट कर दिए जाते हैं, या फिर उनको गलत पाथ पे ले जाया जाता है ना। तो उनमें भी तो दिमाग होता है, और वो अपने से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। अपने कई लोग तो हमने देखे हैं अपने से ज़्यादा माइंडेड भी होते हैं, है ना। तो वो तकनीकी में कैसे पीछे रह सकते हैं। भारतीय सेनाओं की मुस्तैदी और जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकवादियों के मंसूबे को विफल कर दिया दोस्तों। क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी यूज़ क्यों कर रहे हैं, ड्रोन से हमले क्यों कर रहे हैं। आपको पता भी होगा कि ऑपरेशन ऑल आउट भारतीय सेना ने चला रखा था, जिसमें क्या किया था कि मतलब बहुत सारे आतंकवादी ठिकानों पे छापा डाला जा रहा है। अभी भी मतलब पिछले शायद 2 साल से या 1 साल से चल रहा है, और आतंकवादियों को ख़त्म किया जा रहा है। तो अब उनको भी तो कुछ ऐसा चाहिए कि हम वहाँ पर पहुँचे ही नहीं, और ड्रोन के माध्यम से मतलब इन चीज़ों के माध्यम से हमला हो जाए, है ना। तो जो ऑपरेशन ऑल आउट चला था उसने नॉर्मली आतंकवादी आते थे वैसे मंसूबों को कम तो कर दिया है, उनकी सभी नापाक हरकतों को विफल करते हुए सीमाओं को सुरक्षित किया गया था। कहा जाता है कि भारत की सुरक्षा ऐसी है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया, लेकिन आतंकवादियों द्वारा उपयोग में ली गई इस नई शैली ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों इंट्रोडक्शन आप, और ये तो दोस्तों फौजी हैं, तो फौजी को तो फौजी में और गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी होते हैं, और खासकर जो डिफेंस में होते हैं, देश प्रेम उसमें अलग ही लेवल का होता है। तो इन लोगों में तो और भी अलग लेवल का होता है। मतलब हम में भी देश प्रेम होता है, लेकिन जो आर्मी में सेवाएं दे रहे होते हैं दोस्तों, उनमें तो बहुत ही शानदार लेवल का देश प्रेम होता है, क्योंकि वही तो है जो हम सुरक्षित अगर बैठे हैं तो इन लोगों की वजह से ही तो बैठे हैं। तो इन लोगों में तो दोस्तों और भी ज़्यादा प्रगाढ़ भावना होती है। तो इस क्वेश्चन में तो इस आंसर में तो उनकी भावना भी दिख रही है गजेंद्र सर की। इस हमले ने हमारी सेना और सुरक्षा एजेंसियों को सख्त से सख्त कदम उठाने और उनको लागू करने के लिए प्रेरित कर दिया। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने बनाया है, मतलब एक पैराग्राफ मान लीजिए। फिर अब हमें बताना है कि ठीक है कि भाई ये हमले हुए हैं, देखो भौतिक हमले अगर किए जाते हैं उनके लिए हमने ऑपरेशन ऑल आउट और कई तरह के बॉर्डर पे पाबंदी लगाना, CCTVs लगाना और कई तरह के हमने सुरक्षा कर रखी है कि कोई परिंदा भी इंडियन बॉर्डर पे पर नहीं मार सकता। लेकिन अब इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करके आतंकवादी हमारे देश की व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी भारत अब किस तरह से क्या इंतज़ाम कर रहा है वो हम देखेंगे। इस नई शैली के प्रयोग में लेने से पूरा विश्व चिंतित है, और कि कहीं ये लोग यूरेनियम या फिर बमों का इंतजाम कर लेते हैं तो विश्व में कहीं भी तबाही मचा सकते हैं दोस्तों। अगर अभी तो जो बम थे वो बहुत हल्के बम थे, मान लो अगर कि कोई बड़े बम ले आए यूरेनियम या फिर मतलब इस तरह के कोई बड़े बम ले आए और वो ये ड्रोन से डाल दे, ड्रोन को तो हम रोक भी नहीं सकते, मतलब रोक सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जगह जगह तो हम ड्रोन वाली वो मशीनें भी नहीं लगा सकते उनको रोकने के लिए। तो इनसे भारत कैसे निपट सकता है, भारत क्या कर रहा है। तो भारत द्वारा उठाए जाने वाले कदम, सबसे पहले तो जम्मू एयरबेस पर हमला एक छोटा और कमज़ोर ज़रूर था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हमारी सुरक्षा की व्यवस्था को आईना दिखा गया। ठीक है, हमारी व्यवस्थाओं को धराशायी कर दिया, लेकिन हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने उतनी ही तत्परता से इस मसले का हल खोजने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों मतलब हमला छोटा तो था, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस हमले से, मतलब आज ये हमला चलो हो गया, थोड़ी बहुत चीज़ नष्ट हुई है, लेकिन आगे अगर इनके पास में बम की क्वालिटी ज़्यादा खतरनाक आ जाती है फिर कैसे हम सुरक्षा कर पाएंगे। तो सरकार द्वारा नीति निर्माण इस पर किया जा रहा है। भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन रेगुलेशन के लिए नीति निर्माण पर कार्य शुरू कर दिया है, और 15 अगस्त 2021 तक देश में ड्रोन रेगुलेशन नीति लागू हो जाएगी, जिससे इसको नियंत्रित किया जा सकेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ड्रोन उड़ाने के लिए बहुत सख्त परमिशन, आजकल हर कैमरामैन ड्रोन रखता है, आप सबने देखा होगा, व्लॉगर वगैरह जो होते हैं, व्लॉगिंग जो करते हैं, वो उन सबके पास ड्रोन होता है। तो सबसे पहले तो ड्रोन उड़ाने के लिए स्ट्रिक्ट नीति बनाने वाली है। अभी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि बॉर्डर एरिया पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, सेंसिटिव एरिया में नहीं उड़ा सकते, बट अब एक प्रॉपर ड्रोन रेगुलेशन नीति आ रही है, वो 15 अगस्त 2021 को लॉन्च हो जाएगी, जिससे इसको नियंत्रित किया जा सकेगा। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम, भारत सरकार ने सभी स्वदेशी कंपनियों से एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए कहा है। साथ ही साथ इजराइल से कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने की भी बातचीत शुरू कर दी है। हमने पढ़ा था दोस्तों कि इजराइल और हमास में जो अभी युद्ध हुआ था, ये तो मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो इजराइल के पास में ऐसे ड्रोन टेक्निक्स ऑलरेडी हैं जिनसे वो ड्रोन से निपट सकता है। उनके एरिया में वो ड्रोन आते ही ऑटोमेटिक उनको नष्ट कर देता है। तो एक तो भारत ने अपनी सभी कंपनियों को बोल दिया है जो इस तरह के मतलब जो निर्माण करती हैं, और दूसरा कि
इजराइल को भी एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने से इजराइल हेतु से भी बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है। आसमान की सुरक्षा, भारतीय सेनाओं ने अपने बेसों से आसमान सुरक्षा को बढ़ा दिया है। छोटे रडार सेंसर सिस्टम को और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। अब तक तो दोस्तों हम भौतिक मतलब जल की सुरक्षा कर रहे थे, बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे थे, मतलब थल की सुरक्षा कर रहे थे, नभ की सुरक्षा भी अब हमें करनी पड़ेगी। और इसमें दोस्तों इनको हमारे जो रडार है, सेंसर्स हैं, इनको और ज़्यादा अपग्रेड और ज़्यादा सतर्क किया जा रहा है। ये हमला एक चूक ज़रूर हुई है, लेकिन भारतीय सेनाओं और सरकार द्वारा उतने ही सख्त कदम उठा लिए गए और जल्द से जल्द इस समस्या पर पार पा लिया जाएगा और भविष्य में ऐसे कोई घटना न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों अभी इस पे ना बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं आए हैं, ये मैंने भी सर्च करने की कोशिश की थी कि ड्रोन हमले से निपटने के लिए इंडिया सरकार क्या करे। तो इन्होंने ये किसी एडिटोरियल से लिया आई थिंक, क्योंकि अब मुझे नहीं मिला था इसका आंसर। मैंने भी सोचा था कि जैसे जिन बच्चों का अभी इंटरव्यू है ना एएसओ वाला, तो उन बच्चों के लिए तो स्पेशली ये ज़रूरी है कि अगर डिफेंस की बात उनके दिमाग में आ गई ना, तो उनसे फिर यही क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब डिफेंस की बात दिमाग में आते ही ड्रोन हमला पूछेंगे। तो ये तो पूछ लेंगे कि भाई ड्रोन हमले के बारे में आप क्या जानते हो। हम बता भी देंगे कि सर ये आया, इतने इतने हमले हुए, इस इलाके में ड्रोन पाया गया, ये वो तो हमने अखबारों में पढ़ लिया। लेकिन इसका सोल्यूशन अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरह से रोक सकते हैं हम ड्रोन हमले, तो वो मुझे कहीं बेहतर नहीं मिला था। तो मुझे लगा था कि थोड़े दिन में कोई एडिटोरियल आ जाएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बीच में 5-7 दिन का न्यूज़पेपर में गैप हो गया दोस्तों, रिजल्ट वगैरह आया तो मैं पढ़ नहीं पाई न्यूज़पेपर। तो इसकी वजह से थोड़ा सा गैप होने से क्या हुआ कि मतलब अगर एडिटोरियल आया होगा तो मैं कवर नहीं कर पाई। तो इसमें दोस्तों 3-4 पॉइंट तो हमें मिल ही गए कि 3-4 पॉइंट अभी काफ़ी है। अगर और भी आर्टिकल्स कुछ आते हैं तो मैं भी इस पर और ज़्यादा पॉइंट इसी आंसर में ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो ये एक बेहतर आंसर हो सकता है, खासकर अभी जिनके इंटरव्यू है उनके लिए भी। और साइंस टेक में हमारा जो सेकंड पेपर है या फिर हमारी विदेश नीति है, उन सारी चीज़ों में भी ये हो सकती है। और एक वो जो क्वेश्चन आता है ना, तकनीकी हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप, है ना। तो अभिशाप में दोस्तों हम ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कि ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो कुछ कुछ पॉइंट्स अपन कहीं से भी किधर भी ऐड कर सकते हैं। तो एक अच्छा आंसर हमने 100 शब्दों में लिखने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हाँ, इस पर निबंध जरूर आ सकता है, तो कुछ पॉइंट आप यहाँ से चुरा सकते हो निबंध के लिए। ऐसी चीज़ों पे ही निबंध आता है ना, आजकल सिंपल निबंध नहीं आते हैं, आजकल ऐसी चीज़ों पे। पिछली बार हमारे पॉलिटी से रिलेटेड मतलब न्यायपालिका की निष्पक्षता से रिलेटेड निबंध आया था हमारे हिंदी में, मैंने उस पर लिखा था। मतलब आते तो 4 टॉपिक है लेकिन मैंने उस पर लिखा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।